हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू काव्य मैथ्स अकेडमी। और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 आयु के दो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो प्रत्येक वर्ष आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि आयु ए आयु दिया है और ये बी आयु दिया है। तो ए बी और बी ए ज्ञात करना है और फिर ये बताना है क्या ए बी और बी ए बराबर नहीं है, यानी ए बी बराबर नहीं होगा बी ए की, ये बताना है। तो ए बी का मतलब यानी ए की गुणा करनी बी में और बी ए का मतलब बी की गुणा करनी है हमें ए में, और फिर ये देखना क्या ये दोनों बराबर नहीं आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जो ए दिया है, ए में दिया है 1 3 2 4 5 और 6, ये दिया है। और बी में क्या दिया आपको, बी में दिया है 4 2 1 0 1 और 5, ये दिया है। और अब हमें करना क्या है, इसमें हमें ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए बी। अब ध्यान दो आप, ये है 2 क्रॉस 3 का अवयव, दो पंक्ति है और 3 कॉलम है। और ये कितना है, ये 3 क्रॉस 2 का अवयव है, यानी इसमें 3 पंक्तियां और 2 कॉलम है। तो जो हमें नई अवयव मिलेगी, यानी ए बी जो मिलेगा वो मिलेगा, ये दोनों सेम है देखो, तो हमें मिलेगा 2 क्रॉस 2 का। जो नया अवयव बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 का, यानी कि 2 अवयव होंगे, वो 2 पंक्ति होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे। तो गुणा करेंगे पहली पंक्ति और पहला कॉलम, पहली पंक्ति की गुणा पहले कॉलम में करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक की गुणा करो 4 में, 4 एकम 4 प्लस, फिर 2 की गुणा करो 2 में, 2 दूनी 4, फिर 5 की गुणा करो 1 में, 5 एकम 5, ये पूरा हो गया। पहली पंक्ति पहला कॉलम, फिर पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम में, 1 की गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, फिर 5 की गुणा 5 में करेंगे 5 पंजे 25। अब पहली पंक्ति पहला कॉलम दूसरा कॉलम पूरा हो गया। अब आ जाओ दूसरी पंक्ति पे, दूसरी पंक्ति गुणा करेंगे पहले कॉलम में, तो 3 चौक 12 प्लस 4 दूनी 8, 6 एकम 6। अब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 3 की गुणा 0 में करो 0, 4 की गुणा 1 में करो 4 एकम 4, 6 की गुणा 5 में करो 6 पंजे 30। देखो बन गया नहीं, 2 क्रॉस 2 का अवयव। अब यहाँ ध्यान दो, 4 4 8 और 5 13, यहाँ कितना आ जाएगा 13, यहाँ कितना आएगा 25 और 2 27, यहाँ कितना आएगा 8 12 20 और 6 26, 30 और 4 कितना आएगा 34। तो ये क्या आ गया हमारा 2 क्रॉस 2, ए गुणा बी आ गया, ए बी। आगे बातें समझ, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब बात करते हैं बी ए की, क्या ज्ञात करना होगा बी ए। तो बी ए कैसे ज्ञात होगा, क्योंकि बी ए को पहले लिखना पड़ेगा 4 2 1 0 1 5 गुणा 1 2 5 3 4 6। अब जो हमें मिलेगा आगे, ये कितने का, 3 पंक्ति 2 कॉलम, इसमें 2 पंक्ति और 3 कॉलम है ए में, नहीं इसमें 3 पंक्ति हैं 2 कॉलम, और इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 कॉलम। अब जो हमें आयु मिलेगा, ये दोनों सेम है, अब जो हमें आयु मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 का मिलेगा, यानी 3 पंक्ति और 3 कॉलम। तो कैसे मिलेगा देखो, अब पहली पंक्ति गुणा पहले कॉलम में करो, 4 एकम 4
जीरो गुणा 3 में करो प्लस जीरो, पहली पंक्ति पहला कॉलम, फिर पहली पंक्ति की दूसरे में 4 दूनी 8, इसकी जीरो की गुणा 4 में करेंगे जीरो, फिर 4 गुणा 5 में 4 पंजे 20, जीरो गुणा 6 में तो जीरो। अब देखो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 2 एकम 2 और 3 एकम 3, फिर 2 दूनी 4, 4 एकम 4, फिर 2 पंजे 10, 6 एकम 6, फिर अभी इस पर आ जाओ, 1 एकम 1, 5 ते 15, फिर 2 एकम 2, 5 चौक 20, फिर 5 एकम 5, फिर 5 छंग 30, ये आ गया 3 क्रॉस 3। आप देखो जोड़ो 4, यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे कितना आ गया 20, 3 और 2 5, 4 4 8, 10 और 6 16, 15 1 16, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 35, ये आ गया बी गुणा ए। अब ये इसको मान लो आप क्या समीकरण 2, ये क्या है हमारे पास बी। अब देखो क्या ये जो आया हमारे पास आयु, ये 3 क्रॉस 3 का, ए बी जो आयु मिला हमें वो 2 क्रॉस 2 का मिला, बी ए जो आयु मिला वो हमें 3 क्रॉस 3 का मिला, तो क्या है दोनों आपस में बराबर है? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए बी बराबर नहीं है बी ए, ए बी बराबर नहीं है बी ए, ये हमें बताना था। आगे बात समझ में, ए बी ज्ञात करना था, बी ए ज्ञात करना था, फिर हमें बताना था कि ए बी बराबर नहीं है बी ए। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें कहा है यदि ये भी एक अवयव है, ये भी एक अवयव है, ये अवयव तीनों किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी तीनों एक दूसरे की गुणा में है, इसमें तीनों एक दूसरे की गुणा में है, तो हम लिखेंगे x -5 -1 1 0 2 0 2 0 2 1 3 x 4 1, ये दिया और बराबर 0। तो हम पहले क्या करें, पहली पंक्ति की पहले कॉलम में गुणा कर ले, तो क्या आ जाएगा देखो, इसको तो ऐसे लिखते हैं x -5 -1, इसको तो हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ देखो क्या है, x ही कम x, 0 की 4 में करेंगे 0, 1 की 2 में करेंगे 2 एकम 2, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम पूरा, 0 की गुणा 4 में करो 0, 2 की गुणा नहीं 0 गुणा x में करो 0, 2 की गुणा 4 में करो 4 दूनी 8, 1 की गुणा 1 में करो 1 एकम 1, 2 की गुणा x में करो 2x, 0 की गुणा 4 में करो 0, 3 गुणा 1 में करो 3 एकम 3, बराबर कितना आ गया 0। अब यहाँ देखो x -5 -1, यहाँ पे क्या मिला हमें, x +2 मिला, नीचे क्या मिला 8 और 1 9 मिला, और 2x +3 मिला। अब इनकी गुणा करो, x किस में गुणा करोगे तो x², x की 2 में करोगे प्लस के 2x, फिर 5 की गुणा करोगे इसमें 9 पंजे 45 -1, फिर 1 की गुणा इसमें करोगे, माइनस के प्लस में करोगे तो माइनस के 2x, माइनस के +3 में करोगे तो माइनस के 3, और बराबर क्या है सबके 0, बराबर क्या दिया गया है 0। अब देखो यहाँ x² + 2x -45 -2x -3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, x² + 2x से 2x कट गया, क्या बचा
45 और -3 तो ये हो जाएगा -48, -48 बराबर कितना हो गया 0। अब देखो ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 48। एक स्क्वायर से इस पे क्या आ जाएगा रूट, तो एक्स बराबर आ जाएगा 48 का अंडर रूट। एक्स बराबर 48 के गुणनखंड करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आ जाएगी गुणनखंड, ये जोड़ा बन जाएगा तो क्या बचेगा, और ये प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस 2 का जोड़ा, इसमें से 2 बाहर, इसमें से 2 बाहर, अंदर कौन बच गया 3, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2 दूनी 4 अंडर रूट, तो x का मान आ जाएगा प्लस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब आप इन दोनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।